शुरुआत में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग से बचकर कहीं भाग रहा था। वो भागते हुए एक सबवे स्टेशन पर पहुंचता है, पर वो जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करता है तो बाहर निकलने के सारे दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं। ये देखने पर सिक्योरिटी गार्ड एक रूम में जा चुकता है, पर तभी वहाँ के सभी लॉकर्स खुलने लगते हैं जिनके अंदर मिरर्स लगे होते हैं, और उन मिरर्स को देखने पर सिक्योरिटी गार्ड काफी डर जाता है, जो कि मिरर से माफी मांगने लगता है। पर तभी अपने आप ही मिरर टूटने से उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है और मिरर में सिक्योरिटी गार्ड का रिफ्लेक्शन उस टुकड़े को उठाकर अपना गला काटने लगता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं रियल वर्ल्ड वाले सिक्योरिटी गार्ड का भी अपने आप ही गला काटने लगता है और वो मारा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बेन को दिखाया जाता है जो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर होता है। वो अपनी वाइफ से दूर अपनी सिस्टर एंजेला के पास रहता है। अब उसे जॉब की जरूरत होती है तो वो एक स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जाता है। ये मेफ्लावर लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर था, पर इसमें कई साल पहले आग लगने से काफी लोग मारे गए थे, जिसके बाद से ये पूरी बिल्डिंग एक खंडर बन चुकी है। और फिर बेन वाइफ के घर अपने बच्चों से मिलने जाता है, जहाँ कुछ देर बाद उसकी वाइफ एमी आती है तो वो बेन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। पर यहाँ बेन काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि बेन का बिहेवियर काफी अग्रेसिव था, इसलिए ही एमी उसके साथ नहीं रहती थी। बेन नाइट शिफ्ट में मेफ्लावर स्टोर बिल्डिंग में जाता है तो उसे वहाँ के मिरर पर लगा हाथ का निशान दिखाई देता है, जिसे वो मिटाने की काफी सारी कोशिश करता है। इसी बीच मिरर पर और भी काफी सारे हाथों के निशान आ जाते हैं और तभी वेन देखता है मिरर में उसके पीछे का दरवाजा खुलता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ वेन को लगता है शायद उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, इस वजह से उसे ये सब दिखाई दे रहा होगा। पर अगले दिन वो फिर से उन्हीं हाथों के निशान को देखता है, तो इस बार वो उस निशान पर अपना हाथ रखने की कोशिश करता है, तो तभी वो मिरर क्रैक हो जाता है, जिससे वेन के हाथ पर भी चोट लग जाती है। इसी के साथ वेन मिरर में कुछ लोगों को आग में जलता देखता है और वही आग उसे भी पकड़ लेती है, जिससे वो भी जलने लगता है, तड़पने लगता है। पर कुछ देर बाद बेन फील करता है रियल में ये सब नहीं है, बस वो हेलुसिनेट कर रहा है। इसी बीच उसे वहीं पड़ा एक वॉलेट मिलता है जो वहाँ के पहले सिक्योरिटी गार्ड गैरी का होता है, जिसमें एक कागज के टुकड़े पर ऐसे कर लिखा हुआ था। और फिर वेन को कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करते हुए वो एक रूम में जा पहुँचता है, जहाँ वो मिरर में देखता है एक लेडी आग में बुरी तरह जली हुई थी। और यहाँ वेन समझ जाता है ये सब चीजें उसे सिर्फ मिरर में ही दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वेन के साथ जो भी अजीब चीजें हो रही थी वहीं उसकी फैमिली के साथ भी होने लगती हैं। जब माइकल को ये सब मिरर में दिखाई देता है तो वो डर के मारे अपनी मोम को बताता है, पर एमी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे सुला देती है। इसके बाद अगले दिन वेन के पास एक पार्सल आता है जो गैरी के नाम से भेजा होता है, जिन्हें खोलने पर वेन उन सभी न्यूज कटिंग को देखता है जो मेफ्लावर स्टोर में आग लगने के बारे में थी। ये सब देखने पर वेन स्टोर के सुपरवाइजर लोरेंजो से गैरी के बारे में पूछता है, तो लोरेंजो बताता है वो सिक्योरिटी गार्ड रहस्यमय तरीके से मारा गया है, जिसे सुनकर वेन शॉक हो जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ एमी के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर होती है। वो उसे गैरी की डेड बॉडी दिखाने के लिए बोलता है। एमी पहले तो मना करती है, लेकिन वेन के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो वेन को गैरी की डेड बॉडी के पास ले जाती है। पर वहाँ वेन गैरी की डेड बॉडी के रिफ्लेक्शन को देखने पर काफी डर जाता है। और फिर घर पर वेन की सिस्टर एंजेला को दिखाया जाता है जो नहाने के लिए जाती है, पर हम देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रुक जाता है और कुछ देर बाद ही एंजेला का रिफ्लेक्शन अपने मुंह को पूरी तरह फाड़ने लगता है, तो वही मुंह के फटने से रियल एंजेला की भी मौत हो जाती है। जब वेन अगर ये सब देखता है तो वो समझ जाता है ये सब उन मिरर्स की वजह से ही हो रहा है, और वो गुस्सा होकर स्टोर जाकर मिरर्स को शूट करने लगता है, पर तभी वो खुद ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ये सब देखने पर बेन रोने लग जाता है और वो मिरर से पूछता है वो उसके पीछे क्यों पड़ा है, उससे क्या चाहता है। तो तभी मिरर क्रैक होने लगता है और मिरर में से ऐसे कर वर्ड निकल कर आता है जो वर्ड पहले सिक्योरिटी गार्ड गैरी के वॉलेट में भी था। इसी वर्ड की वजह से मिरर ने गैरी को भी मार डाला था। इसके बाद बेन ऐसे कर नाम के शख्स को ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी बीच बेन को टेरेंस बेरी नाम के एक शख्स का पता चलता है जिसने मेफ्लावर स्टोर में आग लगाई थी, जो कि अब एक हॉस्पिटल में था। बेन हॉस्पिटल में टेरेंस से मिलने जाता है तो डॉक्टर बेन को टेरेंस की एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें उसने कन्फेस किया था कि उसने ही मेफ्लावर स्टोर में आग लगाई थी, क्योंकि वो ऐसे कर को नहीं ढूंढ पाया था, जिसकी वजह से उस मिरर ने उसकी फैमिली को भी मार डाला था। इससे बेन को भी समझ आ जाता है अगर उसने भी ऐसे कर को नहीं ढूंढा तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी, और वो यहाँ से सीधे एमी के घर जाकर सच्चाई बताकर उनके मिरर तोड़ने लगता है। पर एमी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद बेन मेफ्लावर स्टोर जाकर बेसमेंट को अच्छे से देखने लगता है ताकि कोई ऐसी
ऐसी चीज मिल जाए जिससे उसकी हेल्प हो सके। और वहाँ पर उसे उस हॉस्पिटल का नाम दिखाई देता है, यानी कुछ साल पहले मेफ्लावर स्टोर सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल था। यहाँ पर बेन को दीवार से पानी की लीकेज भी दिखाई देती है, तो बेन वो दीवार तोड़कर देखता है तो वहाँ एक टॉर्चर रूम होता है जहाँ पेशेंट्स को टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद बेन अपने फ्रेंड की हेल्प से उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री निकालता है, जिससे पता चलता है वहाँ पर एना एसेकर नाम की एक पेशेंट हुआ करती थी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जो पेशेंट के इमोशंस, फीलिंग्स और सोच पर असर डालती थी। बेन का फ्रेंड बताता है एना के आने से कुछ महीने बाद सभी पेशेंट अचानक से एक दूसरे को मारने लगे, जिसमें एना एसेकर और उसके डॉक्टर के साथ सभी पेशेंट मारे गए। जिसके बाद वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया और मेफ्लावर स्टोर बनाया गया, लेकिन बाद में उसमें भी आग लगाकर उसे खंडर बना दिया गया। ये सब जानने के बाद बेन घर आता है और घर पर उसे ये पता चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सभी पेशेंट मारे गए थे उससे 2 दिन पहले ही एना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा चुकी थी। बेन को एना का एड्रेस भी मिलता है, तो वो उसके एड्रेस पर जाने की सोचता है, पर तभी दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है जो अपने ही रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा था। लेकिन जब एमी आकर उसे ये सब करते देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है, जो माइकल को अपने पास बुला लेती है। लेकिन तभी एमी शॉक हो जाती है, वो देखती है माइकल का रिफ्लेक्शन अभी भी वहीं बैठा था। इसके बाद एमी इस सब के बारे में बेन को बताती है, तो बेन जल्दी से आकर पूरे घर के मिरर्स को पेंट कर देता है और वो एना के एड्रेस पर निकल जाता है। पर वहाँ पहुँचने पर बेन को एना की फैमिली से पता चलता है एना के हॉस्पिटल से लौटने के बाद उनके घर के मिरर्स इविल एक्टिविटी करने लगे, जिसके बाद उन्होंने एना को सेंट ऑगस्टिन मोनेस्ट्री भेज दिया, जहाँ पर एक भी मिरर नहीं था। बेन उसी मोनेस्ट्री जाकर एना से मिलकर सारी बात बताता है और बोलता है उसे उसकी हेल्प की जरूरत है, वरना वो मिरर उसकी फैमिली को मार डालेगा। पर यहाँ एना उसकी हेल्प करने से मना करती है और बताती है जब उस पर हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट हुए तो उसके अंदर का डीमन वहाँ के मिरर्स में कैद हो गया। अगर वो फिर से वहाँ गई तो वो फिर से उसके अंदर आ जाएगा। पर यहाँ बेन बोलता है वो अपनी फैमिली को ऐसे मरने नहीं देगा और वो एना को गन पॉइंट पर अपने साथ उसी हॉस्पिटल में ले आता है। और फिर दूसरी तरफ एमी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ माइकल का रिफ्लेक्शन बाहर आकर सो रही एमी के रूम का दरवाजा खोल देता है। लेकिन तभी एमी को पता चलता है रियल माइकल वहाँ से गायब है और पूरे घर में पानी के भरने के साथ किसी ने मिरर से पेंट हटाया हुआ था। इसी बीच एमी बाथरूम जाती है तो वहाँ उसे बाथटब में माइकल का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि उसे अंदर खींचकर मारने की कोशिश करता है। पर एमी जैसे तैसे करके बाथटब का पानी निकाल देती है और फिर वहीं एमी की बेटी को भी मिरर में अपनी मोम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि एक सीजर से उसे मारने लगती है। पर उसके मारने से पहले ही एमी आकर ये सब देख लेती है और वो अपनी बेटी को बचा लेती है। इसके बाद एमी माइकल को ढूंढने लगती है, तो माइकल एक जगह मिरर से पेंट हटाता मिलता है, पर तभी वो गायब हो जाता है। एमी पास जाकर देखती है तो उसे पानी में माइकल का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि अंदर से उसे चाकू मार देता है। और फिर एक तरफ बेन को दिखाया जाता है जो एना को ले जाकर उसी टॉर्चर रूम की चेयर पर बांधकर बाहर निकल जाता है, जिसके बाद मिरर्स का डीमन बाहर आने लगता है। पर इसी बीच फिर से एमी को दिखाया जाता है, जिसे माइकल एक रूम में बैठकर अपने पानी वाले रिफ्लेक्शन से खेल रहा था। एमी उसके पास जाने की कोशिश करती है तो रिफ्लेक्शन माइक को अंदर खींच लेता है। और फिर हम एना को देखते हैं, जिसके अंदर पूरी तरह से डीमन घुसने से बिल्डिंग के सारे मिरर्स टूट जाते हैं, जिससे माइकल भी मिरर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। अब रीफ वजह से एना काफी भयानक होकर बेन पर अटैक करने लगती है। बेन उसे गन से शूट करता है, पर एना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच बेन एना को एक गैस पाइप लाइन पर मारता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। और तभी बेन के गन चलाने से वहाँ ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है और एना के साथ बेन भी वहीं दब जाता है। लेकिन अगली सुबह वो उठकर बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो बाहर उसे पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। पर यहाँ बेन नोटिस करता है लोरेंजो भी वहीं था, जिसके नेम टैग पर उसका नाम उल्टा लिखा हुआ था, यानी बेन अब मर चुका था और उसकी आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फंसी हुई थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।